हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक योगा विद मी। चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। 2 पिलो की हेल्प से हम करेंगे वेट लॉस, है ना। अमेजिंग। चलिए शुरू कर लेते हैं। इसके लिए हमें 2 पिलो की ज़रूरत होगी और इनको हम यूज़ करेंगे अपने तरीके से। फ्रेंड्स, वेट लॉस करने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है उसकी वजह से वेट गेन होता रहता है और हम उसे नोटिस भी नहीं कर पाते और हमारे पास इतना समय भी नहीं होता है कि हम उसे नोटिस करें। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। आपको पिलो रखना है बिल्कुल अपनी बैक साइड और एकदम सुखासन की अवस्था में नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए 1 से 2 मिनट आप बैठेंगे बिल्कुल सीधे। रीढ़ की हड्डी, गर्दन एकदम से सीधे। सुखासन की अवस्था में आपको बैठ के रिलैक्स फील करना है। अपनी सांसों को फील कीजिए, उससे भी आपका वेट लॉस होता है। बॉडी पर फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं लेके आती हूँ आपके लिए रोज़ कुछ नए तरीके से वेट लॉस करने के एक्सरसाइज, और आशा करती हूँ आपको ये एक्सरसाइज स्टेप पसंद भी आते होंगे। तो ये सुखासन करने के लिए पिलो हमने बैक साइड रखा हुआ है और हमारा एक हाथ इधर रहेगा, एक हाथ पिलो के ऊपर जाएगा। ये हमने इसलिए रखा है जिससे हमारा सेंटर बना रहेगा, हमें पता रहेगा कि हमारा हाथ कहाँ पर जा रहा है। बिल्कुल एकदम से बैक साइड जाना चाहिए और इसे करने में हमें आसानी होगी। तो चलिए, इस तरीके से आपको टर्न होना है। इसे आप मिनिमम 5 to 10 मिनट डेली करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज आपके लिए ये होने वाला है। तो हमें ओवरऑल बॉडी का फैट रिड्यूस करना होता है। ऐसा तो है नहीं कि हम केवल बेली फैट को ही कम करेंगे, ये करेंगे, नहीं। और इस अवस्था में आपको कुछ समय के लिए होल्ड भी रहना है, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ। 1-2 सेकंड आप होल्ड रहेंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो कमर है, साइड फैट है, उस पर स्ट्रेच फील होगा, आप फील कर सकते हैं। तो ये स्टेप आप मिनिमम 5 to 10 मिनट करें, कंटिन्यू भी करें और होल्ड होकर भी करें। थोड़ा होल्ड रहें। इस तरह से ये आपके लिए टू मच बेनिफिशियल साबित हो जाएगा। अब कर लेते हैं बटरफ्लाई आसन या तितली आसन। इसके लिए भी हमें पिलोज की ज़रूरत है। इससे हमें पता रहेगा, जैसे कि इससे भी हमारे जो हिप्स का शेप में आना और हिप्स का टाइट रहना बहुत कुछ ज़रूरी होता है। तो इस स्टेप को करने के लिए भी आपको पिलो रख लेने हैं दोनों साइड, और इसे आप करेंगे मिनिमम 5 to 10 मिनट। ये मेरे योगा पिलो ही हैं। कई बार मुझे नीड होती है इनकी, कभी सिर के नीचे लगाने होते हैं। तो ये बहुत लाइट वेट हैं, छोटे हैं, इसलिए बहुत यूजफुल हैं। तो अब आप तितली आसन करेंगे, थोड़ा स्पीड अप करेंगे, नॉर्मल से थोड़ी सी बस स्पीड अप करेंगे आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। मिनिमम 5 to 10 मिनट ये स्टेप आपको डेली ही करना है। इससे आपका थाई फैट भी कम होता है। आपके पैर जो हैं वो भी शेप में आते हैं, कमर शेप में आती है। चलिए, ये मैं आपको केवल 7 एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगी जिससे आपके ये बेसिक योगासन हैं जो आपकी बॉडी का फैट रिड्यूस करेंगे, और ये केवल हमारे 10 मिनट में हो जाएंगे। तो आप डेली करें। ये है कैट एंड काव आसन। ये जो हमारी अवस्था है, इसमें कमर झुकी हुई है और गर्दन ऊपर की तरफ, उसे कहते हैं काव। और ये कैट के लिए हमारी गर्दन नीचे जाएगी और कमर ऊपर उठ जाएगी। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। इनहेल काव आसन, एक्सहेल कैट आसन, इनहेल। ये भी आप मिनिमम 3 to 5 मिनट ये वाला स्टेप भी आप फॉलो करेंगे। इससे हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर पाते हैं और फील कर पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ब्रीदिंग का बहुत रोल होता है बॉडी से फैट को रिड्यूस करने के लिए।
नॉर्मली अगर आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, नॉर्मली कुछ नहीं करते, तब भी ये आपके लिए बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट स्टेप, वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं और ये हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा ये भी हमारे बेली फैट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत आवश्यक है। और इसे करने के लिए आपको बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए। इस तरीके से आपका कमर एकदम से सीधी होनी चाहिए और इसको करने के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है आपको, जैसे मैं हर आसन में बताती हूँ। सीधे खड़े हो जाइए इस तरीके से और आपके पैर थोड़ा सा अप होंगे अगेन एंड अगेन। इस स्टेप को करना बहुत यूजफुल होता है। ये बेसिक योगासन है और कोई भी योगासन ऐसा नहीं है जो वर्क नहीं करता है। जो भी हमारा बॉडी पार्ट वर्कआउट कर रहा होता है वहीं से उसका फैट रिड्यूस होता है। ये एक कॉमन सी बात है, आप सभी जानते हैं। अब देख लीजिए आप मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आपको अपने पंजों पे खड़ा हो जाना है और इसे आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करेंगे या लंबी गहरी सांस भी ले सकते हैं। अगेन एंड अगेन इसे मिनिमम 5 to 7 मिनट आप करेंगे। इसके बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स होते हैं। हाथों को ऊपर कर लें, फिर वापस एड़ियों तक आएंगे। अगेन एंड अगेन आप इसे रिपीट करेंगे। बहुत यूजफुल एक्सरसाइज है। पूरी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। बाकी सब वीडियो की तरह ही चलिए नेक्स्ट स्टेप, ये आपकी स्पाइन के लिए है। बिल्कुल आपको अपनी पीठ को, कमर को सीधा रखना है जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। हमेशा ही याद रखें कि योगासन करते समय आपकी बॉडी का जो स्टेटस है, पोस्चर है, वो सही अवस्था में होना चाहिए। अदरवाइज इसके फ़ायदे कम, फिर नुकसान ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। तो किसी भी एक्सरसाइज को आप बैड पोस्चर या रॉन्ग पोस्चर के साथ नहीं करेंगे। राइट पोस्चर में होना चाहिए। इस अवस्था में आप खड़े होंगे 1 से 2 मिनट के लिए। कर लेते हैं ताड़ासन। इसके लिए आपके हाथ बिल्कुल सीधे जैसे कि मैं कर रही हूँ और इस तरीके से आप मूव ऑन करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं अगेन एंड अगेन दोनों साइड करेंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा एफर्ट्स डालो और कोई भी काम आपका हो जाता है। आप डेली करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। आप देख सकते हैं मैंने भी अपना कितना वेट लॉस किया है। वेट लॉस तो नहीं कहूँगी, बॉडी को एकदम से शेप में ले आई हूँ। जहाँ एडिशनल फैट था वो रिड्यूस हुआ है। तो आप भी कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप इसे मिनिमम 5 to 10 मिनट करेंगे। आपका एक हाथ बिल्कुल ऊपर, एक हाथ नीचे आएगा पैर के पास और इस स्टेप को आप मिनिमम 5 to 10 मिनट करेंगे। अगेन फिर करते हैं। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, डिजिटल फैमिली है, मुझे सपोर्ट कर रही है और ख़ुद को स्वस्थ बना रही है, योग कर रही है। फ्रेंड्स योग करने से हम अपने मन पे भी कंट्रोल पा लेते हैं, एकदम लॉजिकल। और आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही किसी को योगी नहीं कहा जाता। योगी का मतलब होता है अपने मन को जीत लेना, अपने तन को, अपनी इंद्रियों को जीत लेना। उसके लिए योग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे तो कोई भी आपको
परेशान नहीं कर सकता है, कोई भी बात आपको परेशान नहीं कर सकती है, कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता है। मन की शक्ति अगर प्राप्त करनी है तो आप योग करें, फिर आप किसी चीज़ से नहीं डरेंगे, भगवान के फैसलों पर आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका ये वाला है, इस तरीके से आप अपने एंकल के पास अपने एक पैर को रखेंगे और इसे कहते हैं ताड़ासन। थोड़ा सा बैलेंस बनाए रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। इस स्टेप को भी आप करेंगे। फिर इस दूसरे वाले पैर को हम घुटने के ऊपर रखेंगे और हाथ ऊपर, बैलेंसिंग होते हुए इस स्टेप को करें। बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज हैं, सारी ही स्टेप हैं, योगासन हैं जो मैंने आपको बताए हैं और आप डेली करें। शरीर के साथ मन को भी अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, हेल्दी बनाना है, तो आप योगा ज़रूर करें। आप कितना भी किसी भी समस्या से गुजर रहे हो, आप उस पे फोकस ना करके थोड़ा सा योगा पे 10-20 मिनट फोकस करिए, फिर बेटर रिजल्ट पाएंगे आप। बाय बाय, टेक केयर।